बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से जो बात हो रही थी उसी को आगे बढ़ाते हैं और कुछ बातें जो ज़रूरी हैं उनको भी डिस्कस करते हैं अभी। अच्छा, तालीम और तरबियत में सबसे अहम किरदार आपको पता है वालिदैन का होता है, और इसमें वालिदैन का मतलब ये है कि माँ और बाप दोनों। देखिए, बच्चा तो स्कूल जा रहा है, ठीक है, अब वो क्या पढ़ रहा है, किस तरह पढ़ रहा है, इसमें आप दोनों का किरदार है कि क्या करना है। इसलिए कि सारा दिन माँ जो है बच्चे के साथ होती है, बाप सिर्फ रात के वक्त आता है, कुछ लम्हे कुछ पल गुजारता है क्योंकि उसके पास वक्त नहीं होता। तो सबसे अहम किरदार माँ का होता है कि माँ पूरे दिन में जब से वो बच्चा स्कूल आया है वो क्या कर रही है, किस तरह की वो उसको तरबियत दे रही है। देखिए, बच्चा इस तरह का है कि जिस तरह माँ उसके साथ बर्ताव करेगी बच्चा भी उसी तरह का बर्ताव करेगा। अगर माँ उससे प्यार मोहब्बत से बात कर रही है तो वो माँ को जवाब में भी वही मोहब्बत और प्यार देगा। और अगर कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो गाली गलौज का इस्तेमाल करती हैं या तल्ख़ मिजाजी का इस्तेमाल करती हैं या बच्चों के में ही तानाबाजी वगैरह जो भी काम करती हैं, तो वो बच्चा फिर उसी तरीके से बनेगा। तो सबसे अहम चीज़ जो है वो तरबियत के हवाले से वो माँ के ऊपर जाता है कि माँ क्या कर रही है सारे दिन में। अब बाप का क्या किरदार है इसमें कि जब बाप घर आता है तो वो ये देखे, बच्चे के चीज़ों को जज करे, बच्चे को देखे, वो ये देखे कि वो सीख क्या रहा है, वो स्कूल से क्या सीख रहा है, घर में उसके ऊपर जो मेहनत की जा रही है वो किस हवाले से है, पॉजिटिव हवाले से है या नेगेटिव हवाले से है। ठीक है, अगर इसमें घर की तरबियत में कोई ऐसी चीज़ मनफी उसको नज़र आती है कि भाई उसका लहजा ख़राब हो रहा है, उसकी ज़बान ख़राब हो रही है, तो ये बाप का किरदार है कि वो उसको ठीक करे। ठीक है, मोहब्बत के साथ ठीक करे, उसको प्यार के साथ ठीक करे, बच्चों को समझाए और माँ को समझाए कि भाई अपने लहजे को दुरुस्त करे। इसलिए कि अगर शुरू में ही अगर उसकी तरबियत ख़राब हो जाती है तो हमेशा के लिए, सारी ज़िंदगी के लिए वो बच्चा उसी तरीके के उसी किरदार पे रहेगा। आप बड़े होकर किसी को भी तब्दील नहीं कर सकते। इसलिए कि इसकी सबसे मिसाल ऐसी है कि जब लोहा गर्म होता है तभी उसको जिस तरह की शक्ल देना चाहें आप उसको दे सकते हैं। अगर वो ठंडा हो गया तो फिर वो कभी भी वो अपनी शक्ल तब्दील नहीं करेगा। इसी तरह बच्चे के साथ भी यही मामला है कि अगर आपने बचपन में ही उसकी तरबियत अच्छी कर ली तो इंशाअल्लाह वो आगे चलकर वो अच्छा नाम रोशन करेगा, अच्छा काम करेगा, अच्छे किरदार का इंसान बनेगा। इसके साथ साथ एक आखिरी बात आपको मैं बताऊं कि स्कूल में जो कुछ पढ़ाया जाता है ये भी वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो उसको चेक करे घर पे कि भाई स्कूल में क्या चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। उसको चेक करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चों को किताब लेके बैठिए कि भाई आपने जो पढ़ा वो बताओ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जहन में वर्बली ज़बानी मतलब जो याद रहती है, तो आप उसको ज़बानी ही पूछें, खेल खेल में पूछें, बच्चे को कोई लालच देकर पूछें कि भाई अगर तुम आज बता दोगे तो मैं तुमको ये दे दूंगा, या उसकी कोई पसंदीदा चीज़ का लालच दे दें कि भाई अगर तुमने बता दिया कि आज क्या हुआ था स्कूल में, तुमने क्या किया था, क्या क्या एक्टिविटी की थी, तो वो बच्चा खुशी खुशी आपको बताएगा। ये जानना आपका बहुत ज़रूरी है कि बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चा स्कूल से ही लेकर आता है और फिर वो उसको घर में अमल करता है। तो ये आप पे ज़रूरी है कि अगर आप वालिदैन हैं तो अपने बच्चों को घर के मामले में भी चेक करें और स्कूल के भी मामले में चेक करें।